कहती हूँ सब्र करो, ठहरो, कंट्रोल करो, नहीं। उसने उस पार्टी में अपने उसको माँ से मिलवाया, अपने बाप से मिलवाया। तो यक न शुद्ध, दो शुद्ध नहीं, तीन शुद्ध, यानी कि धड़ाधड़ दुश्मन इकट्ठे कर रही है लीजे। क्या इस लड़की ने इतनी जड़ें पकड़ ली हैं। एनीवेज, अटैक पे अटैक हो रहा है। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और रिव्यू के साथ, और रिव्यू कर रहे हैं हम 3 एपिसोड मोहरा की, एपिसोड 19, 20 एंड 21। ड्रामा जितना तेज़ रफ्तारी से जा रहा है ये ड्रामा, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी हम इस ड्रामे से बेजार आने वाले। मुझे लग रहा था अभी ये हमजा की और इलिज़ी की स्टोरी खींचेगी लंबी, फिर कोई डेटिंग होगी, कुछ होगा लंबा, और फिर जाके इसको प्रपोज करेगा और कहानी आगे। नो, प्रपोजल हो गया, प्रपोजल पे इनकार भी हो गया, फिर दोबारा प्रपोजल हो गया, 2 अटैक भी हो गए, सारा कुछ हो गया इन 3 एपिसोड में। लाइक हर हफ्ते स्टोरी जो है ना, आप सोचें जो और ड्रामों में कोई 8-10 एपिसोड लगते हैं, इसकी 3 एपिसोड में वो स्टोरी हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फास्ट स्पीड पे जा रहा है, और आगे भी इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे। इस एक्चुअल स्टोरी जो है ना, वो चल रही है सिकंदर की और अलीज़े की। बाकी सारे जो, इवन हमजा भी जो है ना, वो साइड रोल में है। असल में मुद्दा शतरंज के 2 जो मोहरे हैं ना, वो ये हैं आपस में जो लड़ रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, जो आगे जाके लड़ेंगे, जो तबाहियाँ डलेंगी, वो इन दोनों की लड़ाई की वजह से डलेंगी। ये है असल गेम। और इस गेम का शुरुआत हो चुकी है। सिकंदर साहब को वो थप्पड़ मार चुकी थी, लाजमी सी बात है, आपको पता है, ये थप्पड़ खा चुका, और थप्पड़ के बाद वो तिल मिला रहा है। अब वो इस पे अटैक करवा रहा है, लाइक फिजिकल अटैक। ये नहीं कि कोई बातों से अटैक, नो 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 नो, फिजिकल अटैक। उसने लोगों को हायर किया इस पर अटैक करवाने के लिए। दोनों दफ़ा हमजा ने इस लड़की को बचा लिया है, ड्रेंडम अटैक। अब वो हमजा परेशान है कि यार इतनी गरीब सी बेचारी मस्कीन सी ऑफिस में काम कर रही लड़की, इसका कौन दुश्मन है। तो खैर एनीवेज, अभी वो इस कश्मकश में मुब्तला ही है। बेहतरीन सीन मैं आपको बताना शुरू करती हूँ कि ड्रामे का बेहतरीन सीन क्या हुआ है। जब वो उसको अपनी बर्थडे पार्टी नहीं थी, वो आई, मुझे याद आ रहा है, वो सिकंदर की शादी की खुशी में उसकी पार्टी दी है उसके वो चाबलूस हमदानी पेरेंट्स ने। और वहाँ पे आती है अलीज़े, बड़ी खूबसूरत साड़ी वाड़ी पहन के, बड़ी स्टाइलिश। और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता सिकंदर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता, और हमजा भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। हमजा ने लगे हाथ उसको पूरी पार्टी के बीचों बीच ही प्रपोज कर दिया। लाइक मैं कहती हूँ सब्र करो, ठहरो, कंट्रोल करो, नहीं। उसने उस पार्टी में अपने उसको माँ से मिलवाया, अपने बाप से मिलवाया, और लाइक भाई से तो वो मिली हुई, थप्पड़ खा चुका है वो उसके हाथ से। एनीवेज, लाइक अभी उस बेचारी ने 2 टुकड़े श्रिम के भी नहीं खाए होंगे, और उस बंदे ने आके उसको प्रपोज भी कर दिया। लाइक दैट वॉज टू फास्ट। लेकिन मुझे उससे अंदाज़ा ये हुआ है कि ये ड्रामे की स्टोरी जो है ना, फास्ट जाएगी। ये नहीं कि वो वाला हाल नहीं है इसका कि भाई चली जा रही है, चली जा रही है। एनीवेज, अब ये हुआ है कि एंड जो पार्टी के बीच में इसको प्रपोज हुआ है, इसकी माँ ने सुन लिया। दूसरी तरफ वो जो डुलूलू किस्म की पागल, इसकी साइको किस्म की कज़न थी, और वो उसकी नज़रें देख रही है, ये लड़की इस लड़की को इतनी अटेंशन दे रहा है, इतनी अटेंशन दे रहा है, और भी इधर देख नहीं रहा, उसके साथ इतना एक्साइटेड है, उसके पीछे दुम हिलाता फिर रहा है। 3 दुश्मन तो यही हो गए। एक सिकंदर, वो उसको काली काली नज़रों से देख रहा है। दूसरी माँ ने उसको प्रपोज करते हुए सुन लिया। तीसरी वो डुलूलू कज़न, जिसको बस ना चले कि मोमबत्ती से आग, की साड़ी में आग लगा दे, इसको जला दे जिंदा। तो यक न शुद्ध, 2 शुद्ध नहीं, 3 शुद्ध, यानी कि धड़ाधड़ दुश्मन इकट्ठे कर रही है लीजे। लेकिन एनीवेज, आई थिंक शी कैन हैंडल इट। अभी जो आगे जो मज़ा आएगा, मसाला होगा ड्रामे में, मुझे लगता है ये सब पे भारी होगी। ये पूरे हमदानी ख़ानदान, हमदानी क्या कहते हैं, हमदानी जो है ना, पूरों को बर्बाद करेगी, इन पे पूरों पे पानी फेरेगी। एनीवेज, सिकंदर साहब भी आ जाते हैं। तो वो कहता है तुम्हें जो इज़्ज़त रास नहीं आई, तुम एकदम है। तो कहती है कम ज़रफ़ों से मैं इज़्ज़त की उम्मीद नहीं रखती। लेकिन वो एक बात इतनी सी करता है, ये उसको इतना बड़ा जवाब देती है, इतना बड़ा, लाइक और उसको वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता, उसका बस नहीं चल रहा। ये अलीज़े जो है, अनुषा की बहन है, उसको ये नहीं पता, और उसको ये भी नहीं पता कि ये अनुषा की तरह नहीं है। अनुषा बेचारी मासूम चुलमुली थी। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये बात नोट की कि पूरी हमदानी फैमिली बड़ी स्टाइलिश, बड़ी डिसेंट, बड़ी सोबर। भैरोज सजवारी भी अच्छे लग रहे हैं, उनकी जो गरीब लुकिंग अमीर बीवी है वो भी अच्छी लग रही है, सारे बड़े डिसेंट है। इवन जो मैंने नोट किया, इसको ज़रा सा छोटा सा रोल दिया उस लड़की को, मुझे उसका नाम नहीं पता, हमजा और सिकंदर की जो बहन है, इतनी डिसेंट, इतनी सोबर, इतनी प्यारी सी दिखाया। कहीं कहीं वो अपेयर होती है, बड़ी प्यारी है। मुझे समझ नहीं आता इनके बहुओं के इंतखाब में इन्होंने क्या ये उछाल छक्के पसंद करे हुए हैं। एक वो खाला की बेटी, वो उछाल छक्का उछलती रहती है,
हैं, कभी आग लगा, कभी कुछ कर, कभी कुछ। और दूसरी वो सिकंदर वाली उछाल छक्का है। मुझे समझ नहीं, और मुझे लगता है अगर ये खाला वाली से शादी ना भी हुई, किसी और को पसंद करेंगे, किसी अमीर खानदान की लड़की को पसंद करेंगे, वो भी ऐसी होगी उछाल छक्के। अपनी बेटी घर में इतनी प्यारी, डिसेंट, सोबर, इनको पसंद कैसी कैसी लड़कियां आ रही हैं अपने बेटों के लिए। लालची लोग हैं ये, उन लड़कियों को पसंद कर रहे हैं जिन लड़कियों के पीछे नोट हैं, ताकि वो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इन्होंने सिकंदर की शादी भी इसी चक्कर में की है, और हमजा की शादी भी किसी अमीर कबीर खानदान में करना चाहते हैं। मसला यही है कि खाला भी अमीर लगती है मुझे, जो जिनकी वो साइको बेटी है ना। एनीवेज, थोड़ी सी वेड वेड सीन आते हैं बीच में इस ड्रामे के, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो जब इसकी अनुषे की रूह आके अलीजे से बातें करती है, वो ना, वो आपको, मुझे पता नहीं क्यों वो सीन याद आ जाता है। वो जो नहीं मोहब्बतें में ऐश्वर्या राय की रूह आती है, वो शाहरुख खान से बातें करती है सफ़ेद कपड़ों में है, वो मोहब्बतें वाला सीन आ जाता है जब भी मेरे दिमाग में वो आती है ना रूह। हाँ, तो तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या सोचा, वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो वाइट सा दुपट्टा पहन के, वही लेस वाला, बिल्कुल वही वाला सीन लग रहा होता है जब बस पत्ते नहीं उड़ रहे होते। बाकी तो आप देखें, आप ड्रामे में आपको लगेगा वही कि वो ऐश्वर्या की रूह आ गई वापस। ऐश्वर्या जैसी नहीं लग रही। ऐश्वर्या, समझ जाए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि रोल वैसा ही लग रहा है, वो बदरू आ जाती है उसकी सफ़ेद कपड़ों में। एनीवेज, अब हमदानी पेरेंट्स को पता चल गया कि ये लड़की से इनका बेटा इन्वॉल्व होना चाहता है, उससे शादी करना चाहता है। उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की नौकरी से, और हमजा ने कहा अगर ये जाएगी तो मैं जाऊँगा। सो समझ रहे हैं आप, कि यानी कि अगर ये जाएगी तो आई रिज़ाइन एज वेल। तो अब हमदानी पापा जो हैं वो रुक गए हैं, यानी कि बहरोज सजवारी। सिकंदर भी मुंह सा लेके बैठ गया कि यूं, अच्छा इस लड़की ने इतनी जड़ें पकड़ ली हैं। एनीवेज, अटैक पर अटैक हो रहा है। हमजा को समझ नहीं आ रहा वो किस तरह से इस लड़की को राज़ी करे शादी करने के लिए। राज़ी हो जाएगी भाई, राज़ी हो जाएगी। अगले एपिसोड टीज़र में मैंने समझ लिया है कि क्या मसला है, क्या चीज़ इसको राज़ी करेगी तुझसे शादी करने के लिए। मोहब्बत नहीं होगी वो रीज़न मोहब्बत नहीं है, वो रीज़न कुछ और है। वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि वो किस रीज़न से ये लड़की तुमसे शादी करेगी, मोहब्बत की वजह से नहीं करेगी हैं। तो एनीवेज, अलीज़े के अटैक हो गए हैं, वो थोड़ी सी डरी हुई है, थोड़ी सहमी हुई है। सिकंदर से नहीं डरी हुई वो, अब उसको अगला में रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो अटैक हैं ये सिकंदर ही करवा रहा है। और सोने पे सुहागा ये हुआ है कि ये जो पहली बीवी लेके आए थे चंचल चलतरी, उसकी माँ जो है वो इन सब की माँ है। उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी, उसको नया घर दिला दिया, और वो उस चक्कर में है कि वो कब उस घर में शिफ्ट होगी। वो उस घर में शिफ्ट नहीं होना चाहती, दैट इज़ फाइन। अब इनका ध्यान ये था कि वो उसकी माँ जो है वो भी बहुत अमीर कबीर औरत दिखाई है, बड़ी, उसकी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है। वो ये चाह रहे थे कि इसकी माँ जो है वो इनकी कंपनी हमदानी कंस्ट्रक्शन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो भी है उसमें इन्वेस्ट करे। उसने साफ इनकार कर दिया, नो मैं नहीं करूँगी इन्वेस्ट, लो कर लो और लाओ उछाल छक्के। वो तुम, उसकी माँ उससे बड़ी जिन है, उसको कैसे राज़ी करोगे अब तुम इन्वेस्ट करने के लिए। एनीवेज, उसने इनकार कर दिया। लेकिन बहू ने घर आके अपनी सास को नहीं बताया। वो कहती है मैं भूल गई बताना। समझ रहे हैं आप, डबल गेम। माँ ने वहाँ इनकार कर दिया है, यहाँ आके बोल रही मैंने बात ही नहीं की। तो आप समझ रहे हैं, धोखे पे धोखा, हर कोई जो है ना एक दूसरे की काट करने लगा पड़ा है। वो मुझे समझ ये भी नहीं आई एक बात, कि जो खाला है वो कहीं चली गई हैं इनकी, और अपनी वो साइको, हाफ साइको, जब तुम्हें पता है तुम्हारी बेटी जो है साइको है, घरों को आग लगा रही है, हैं, किसी को जहर दे दिया उसने गलती से, फिर तुम अपनी इतनी साइको, इतनी मेंटल, इतनी डुलुलू लड़की को छोड़ के क्यों जा रही हो पीछे, और तुम इतनी डेस्परेट हो कि उसको अकेले छोड़ के जा रही हो। अगर उसने खुदा न खास्ता कोई जज्बात में आके कुछ करके कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया, तो फिर तुम क्या करोगी, उसको वहीं छोड़ के। होने वाले ससुराल जिसमें शादी नहीं हो रही, जिसमें लड़का राजी नहीं है, ये मरे मिटे जा रही है, कभी इस कमरे को आग लगा, कभी उस कमरे को आग लगा, कभी यहाँ बाल फेंक, या कोई वहाँ कूद, कभी वहाँ मर, उसको वो छोड़ के पता नहीं कनाडा चली गई, कहाँ चली गई, अल्लाह जानता है। वो अपनी बेटी को, ये यानी कि इतने कोई डेस्परेट लोग हो गए हैं आजकल, हैं, समझ नहीं आ रही, अपनी बेटियाँ फेंक फेंक के जा रहे हैं। कहें राज़ी कर लो अपने बेटे को, ये इसको यहीं रखो, जैसे ही वो राज़ी हो वैसे निकाह पढ़ा देना, मेरे आने का इंतज़ार मत करना, मैं नहीं आऊँगी, आप बस रख लें इसको, रखें। मुझे लगता है वो माँ भी जान छुड़ाना चाहती है, इतनी साइको पेशेंट है ये। एनीवेज, तीनों एपिसोड बड़ी मज़ेदार थी, तीनों बड़ी ज़बरदस्त थी। अलीज़े और सिकंदर की जो है ना, बहुत ज़बरदस्त चल रही, सीन्स बहुत अच्छे हैं, जवाब दर जवाब देती है, टिका टिका के डर तो रही होती है, कांप तो रही होती है, लेकिन जवाब वो फुल ऑन देती है। और जहाँ तक बात है हमजा की और अलीज़े की, ये मोहब्बत की शादी नहीं होनी, ये शादी ये किसी और रीज़न से करेगी इससे, अगर इसने हाँ कहा तो।
मोहब्बत वो रीज़न नहीं होगा, बिकॉज ये मोहब्बत में बिलीव नहीं करती। ये करेगी, मैं आपको वो रीज़न बता चुकी हूँ। अगर आप टीज़र वाला रिव्यू देखेंगे उसमें बता दिया मैंने क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये हमजा से शादी करेगी। तो बहुत कुछ होने वाला है इस ड्रामे में, आप ज़रूर देखें। एपिसोड 21 हो गए, अब तो बिंज वॉच भी कर सकते हैं। आप मुझे बताएं लिख के कमेंट में कि कैसा लगा आपको मेरा रिव्यू। और